जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बड़ी चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा का आरंभ करते हैं। मंगल 26 फरवरी 2022 को मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं दोपहर 3:51 पर और वहां रहेंगे वो 7 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। फिर उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बात करें हम शुक्र की तो 27 तारीख को शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बात करें हम चंद्रमा की तो 27 की ही दोपहर को 2:22 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2.5 दिन वहां रहेंगे। 28 को अहोरात्र रहेंगे और 1 तारीख, क्योंकि ये महीना फरवरी का है, तो 1 तारीख को ये दोपहर 4:31 के बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस 2.5 दिन के लिए वहां पर जो है पंचग्रही योग बनेगा। एक तो पहले से ही उपस्थित हैं वहां शनि और बुध, यहाँ पर मंगल प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे और चंद्र भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 2.5 दिन के लिए पंचग्रही योग बनेगा और उसके बाद कुछ दिनों के लिए ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब देखना यह है कि शनि जो है ये श्रवण नक्षत्र छोड़ चुके हैं और मंगल के ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शनि अनकंफर्टेबल हैं। शनि जब जब मंगल के नक्षत्र में जाते हैं तो एक विस्फोट होता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि अग्नि तत्व के नक्षत्र में वायु तत्व जाएगा तो क्या होगा, तो उससे हमेशा ही अग्नि भड़केगी और एक कहते हैं ना, हिंसा का बढ़ना या आगजनी होना या किसी भी प्रकार के झगड़े लड़ाई और किसी भी प्रकार की किचकिच, बहुत स्ट्रेस, ऐसा स्थिति बनती है जब शनि मंगल के नक्षत्र में जाते हैं। लेकिन इसका वीडियो भी मैंने आपको दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसके कुछ फायदे भी हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो आप सोचिए कि शनि ने जो उत्पात मचाया हुआ था मकर राशि में जाके, हमने कितना झेला है पैंडेमिक को, तो अब शनि का उत्पात एक तरह से कम हो जाएगा क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में है तो उनकी ताकत कम हो गई और ऊपर से मंगल ने प्रवेश कर लिया यहाँ पर। तो मंगल की भी ताकत इतनी जोरदार हम मान रहे हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर आकर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन है तो शनि के घर में वो। तो यहाँ पर मंगल शनि कॉम्बिनेशन जो है, मतलब मंगल खुद शनि के घर में और शनि खुद मंगल के नक्षत्र में, ये इन दोनों को जो है, इनकी जो बहुत ज्यादा जो इनकी वो है, जोर है, उसको कम करता है वो। और उसको कम करने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये पंचग्रही योगों में लोग बहुत डरे हुए हैं, 2 से 2.5 दिन कहते हैं कि नवग्रह की पूजा की जाए, महामृत्युंजय के जाप की जाए। वो करना कभी भी देखिए सुखकर होता है आपके लिए और वो कभी भी नुकसान नहीं देता। मैं आपको नवग्रह की पूजा सिंपल रूप से घर में कैसे की जाती है बिना मंत्रों के, वो भी सिखा दूंगी। भले लॉकडाउन हो, भले जो भी हो, आप घर में बैठ के नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। और महामृत्युंजय के जाप का भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो सुनते रहिए या करते रहिए, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन, कोई बड़ी घटना ना हो, इसकी मैं प्रभु से प्रार्थना भी कर दूंगी। आपको एक बात बता दूं मैं कि खुद मंगल जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहकर मकर में प्रवेश करने वाले हैं, सूर्य के नक्षत्र में रहकर। तो मंगल को जोर रहेगा यहाँ पर, मंगल को उत्साह रहेगा। 12 मार्च को जो है मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, 29 मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मजेदार बात तब होगी, देखने वाली बात तब होगी जब 29 मार्च को मंगल जो है शनि के ही नक्षत्र, मतलब शनि जिसमें विचर रहे हैं इन दिनों, धनिष्ठा नक्षत्र, दोनों का नक्षत्र एक हो जाएगा। और जो है इस पर हम ये भी देखना यहाँ पर पसंद करेंगे कि ये कौन से दिन में एग्जैक्ट युति हो रही है। तो ये 3 अप्रैल को ऐसी स्थिति बनेगी, 3, 4, 5, ये कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जब शनि डिग्रिकली भी मंगल के नजदीक होंगे एकदम, और साथ साथ में दोनों का नक्षत्र भी एक होगा। तो ऐसे में हमको तब खबरदारी बरतनी है, खासकर हम महामृत्युंजय के जाप करते रहें, किसी से झगड़े ना, किसी के साथ उलझे ना, स्पेस बना के रखें, स्ट्रेस ना लें, तो इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकली निवारण हो जाएगा।
चलिए अब ये हो क्या रहा है और इसका प्रैक्टिकल उपाय क्या है ये भी हम जानते हैं। अब आसमान में कई सारे ग्रह नजदीक आ गए और कई सारे ग्रह मतलब डिग्रिकली मतलब घूम रहे थे सब आसपास सूर्य के। और फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो उनके बने हुए हैं वलय, उसमें वो एक ही साथ के वलय में नजदीक 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 जब आते जाते हैं तो युति हो जाती है कि देखिए ये इसका वलय है, ये इसका वलय है, ये इसका वलय है। और जब वलय वलय में वो एक दूसरे के वलय के पास आते हैं तो ये युति हो जाती है और इसका असर हम पर भी पड़ता है। और इसको ग्रहों को ग्रहों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उसको ऐसा समझना चाहिए कि ये जो असर डाल रहे हैं पृथ्वी पर, इसको प्रैक्टिकली कैसे निवारण किया जाए। अब इनकी एनर्जियां टकराएंगी, इनकी एनर्जियां टकराएंगी, इनके तत्व टकराएंगे टकराएंगे जैसे कि शनि जो है वायु तत्व है, मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, बुध यहाँ पर वायु तत्व है, शुक्र जो है वो पृथ्वी तत्व है और चंद्र जो है वो जल तत्व है। तो यहाँ पर जो मित्र ग्रह कौन से हैं वो भी देखा जाएगा। तो मित्र ग्रह हैं मंगल और चंद्रमा, आपस में शुक्र के साथ सम है। और शत्रु ग्रह कौन से हैं? तो शत्रु है मंगल बुध, मंगल शनि, चंद्र शुक्र। तो ये आपस में जो है इनकी पटरी नहीं खाती। तो अब एक बहुत सारे जैसे कोई मेंढक होते हैं, ऐसा कहना नहीं चाहते चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ, विविध प्रकार के, और उनको एक बरनी में अगर बंद कर दिया या एक जगह पर लाकर अलग अलग भांति भांति के विचारों के लोग अगर एक ही जगह पर आकर बैठ गए तो वो क्या करेंगे, एक अपनी बात करेगा, दूसरी अपनी बात करेगा, तीसरी अपनी बात करेगा, चौथा अपनी बात करेगा, पांचवा बीच में 2.5 दिन आके अपनी भी बात कर जाएगा। तो जब वो अपनी बात करेंगे तो एक केओस हो जाएगा, किसी की बात समझ में नहीं आएगी, जिसको जो करना है करेगा, जिसके जो मन में आएगा वो करेगा। और फिर अपनी अपनी जगह पर सब डटे रहेंगे, सब क्या करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, ये याद रहे। और शनि के साथ बैठ के जैसे चंद्रमा उदास हो जाता है, कुछ शनि को भी इफेक्ट होता है, जल तत्व में उसकी सांस घुटती है क्योंकि वो वायु तत्व है। बुध को भी इफेक्ट होता है चंद्रमा से, उसकी सांस घुटती है क्योंकि वो भी वायु तत्व है। और मंगल और बुध इनकी भी नहीं पड़ती क्योंकि बुध भी वायु तत्व है और मंगल जो है अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर आकर मंगल बुध एक दूसरे को परेशान करते हैं। इफेक्ट तो सभी राशि वालों पर होने वाला है। यहाँ पर अगर शुरुआत से सभी राशियों की बात करूं तो एक एक करके अभी करती हूं बात आपको, लेकिन फिर भी सब राशियों पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होने वाला है। प्लस पॉइंट क्या रहेगा, मंगल की जो दृष्टियां हैं उसमें से मंगल, मैंने देखा है, मेरा पर्सनली जो व्यू है कि जब जब मंगल मकर में आता है, और अभी तो शनि है लेकिन पहले शनि जब नहीं थे तब भी आता था, तो वो जब कर्क राशि को देखता है पूर्ण दृष्टि से तो उसमें वो फायदा शेयर मार्केट में पैसे में करा के जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शनि साथ में है, अब वो कितना साथ देगा ये एक क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क के साथ साथ हम ये भी जाने कि बहुत सारी उलाढाल, बहुत सारा अलग अलग व्यू लोगों का सामने आएगा। लोग चाहेंगे कि मेरी बात मानी जाए, इसकी ना मानी जाए। तो प्रैक्टिकल अब उपाय आपको बताते हैं। अब प्रैक्टिकल पहला उपाय, पहले ही उपाय बता देती हूँ ताकि बीच में कोई उपाय नहीं बताऊंगी आपको मैं। प्रैक्टिकल उपाय ये है कि हम जरा सा शांत रहना सीखें, गुस्सा करना छोड़ दें, डेलिबरेटली हम सामने वाले से झगड़े नहीं। हमको मालूम है कि वो गलत है तो भी हम चुप रहें, हमको मालूम है कि कुछ गलत हो रहा है तो भी हम सह लें, तो भी हमारी सहन शक्ति को बढ़ाएं। हमारी बॉडी के लिए क्या क्या अच्छा, ये तो पहला उपाय, ये हमारे काम धाम के लिए, घर की व्यवस्थाओं के लिए हो गया। अब दूसरा प्रैक्टिकल उपाय ये है कि हमारे काम धाम में अगर हमने झगड़ा कर दिया तो हमारा काम छूट जाएगा। थोड़े दिनों की बात है, क्यों नहीं सह लेते हम। ये समझ लीजिए 1 से 1.5 महीने की बात है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल में कर लें, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज, योग करके, अपने माइंड की स्थिति करके, हमेशा बोलने से पहले सोच लेंगे हम क्या बोल रहे हैं, ये 1.5 महीना कम से कम कर लें तो उस स्थिति में हम मंगल शनि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तीसरी बात, हम अगर उस स्पेस से उठ के चले जाएं जहां पर ये चर्चा हो रही है, हम अवॉइड कर दें, कोई टॉपिक बदल दें तो भी वो झगड़ा अवॉइड हो जाता है। तीसरी बात, जब ये युति हमारी हेल्थ पे आती है तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज आपके हेल्थ के लिए सूट कर रही थी। आप डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर मत खाइए।
आप कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, थोड़ा नमक इस दौरान कम कर दीजिए या मत मत खाइए। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, वॉक पे जाइए, सांस की क्रिया कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपना अपनी बीमारी हर आदमी जानता है और उसे डॉक्टरी सलाह भी पता होती है, उसे खुद को क्या सुहाता है वो भी पता है, तो उस स्थिति में वो शांत रहे। अब चौथी बात आती है कि आपके कोई चाहत है, बच्चे हैं, बच्चे करने हैं, शादी नहीं हो रही, बड़ा आदमी बनना है, इस दौरान बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, अपने आप स्थितियाँ अपना अपना रास्ता ढूंढेंगी और आप जब महामृत्युंजय के जाप करते रहेंगे तो आपको कहीं न कहीं से रास्ता मिल जाएगा। उदासी होती है, पांचवी बात, तो आप थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए। वैसे भी धनिष्ठा नक्षत्र जिसमें शनि और बाद में मंगल भी जाने वाले हैं, म्यूजिक का नक्षत्र होता है, धन का नक्षत्र होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल जाके पैसा दिलवाता है, लेकिन वहाँ पर शनि भी उपस्थित है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा उदासी हो तो म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा सा लोगों से बातें करिए और अपने मन को शांत करिए, ज़्यादा पानी पीजिए। अब जब शनि आएगा इन पंचग्रह योग में, चंद्र आएगा, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। सब जानते हैं आप, आपको क्या करना है। और अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताऊं तो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में महामृत्युंजय ये सर्वोपरि उपाय है और सेकंड उपाय है नवग्रह की पूजा। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल उपाय सर्वोपरि होता है और प्रैक्टिकल उपाय करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि मंगल के मकर राशि में प्रवेश करने से सभी राशि वालों पर क्या असर हुआ। मेष राशि, आपके लग्नेश हैं और मकर राशि में प्रवेश करके आपके शरीर पर इफेक्ट डाल देंगे अगर आपने खुद को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने काम की टेंशन ले ली। आपके पिता की तबीयत संभालनी ज़रूरी है, आपको अपने मानसिक लेवल को संभालने की ज़रूरी है। हालांकि आपकी घर की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, माता पक्ष का साथ रहेगा, आपको आपको अपनी तबीयत को संभालना, विशेष रूप से ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ झगड़े ना करना, अपने विवाहित जीवन के साथ ठीक से रहना, अपने कार्यस्थल पर बेचैनी न करना, ये ज़रूरी रहेगा। मंगल मकर में आके हो सकता है आपको नई नई ऑफर्स भी दें, हो सकता है आपकी नौकरी बढ़ाने की बात करें और आप बहुत मेहनत करने के बाद 1% अगर आपकी वो नौकरी नहीं बनी तो भी आपको बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको मिल के रहेगी। लेट दिस पीरियड पास। वृषभ राशि, आपके लिए अब मंगल का मकर में आना मतलब आपके सप्तम भाव का स्वामी, आपके द्वादश भाव का स्वामी, दोनों तरफ से आपके प्रेम संबंध या आपका विवाहित जीवन। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है, उनके सपोर्ट से हो सकता है आपका काम बढ़ जाए, उनके सपोर्ट से हो सकता है कि आप यात्रा पर निकले थे और आपके कुछ बड़े बड़े कामों की बात चल रही है, लेकिन यात्रा पर बहुत सावधानी से जाना है, अपनी दवाइयाँ लेकर जाना है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, चोट वगैरह इससे सबसे बचना है। आपको विवाहित जीवन में झगड़े नहीं करने, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उनमें भी झगड़े नहीं करने हैं। ये भी जानना है कि खर्चे जो हो रहे हैं वो अंधाधुंध ना हो जाए आपकी एम्बिशन में, और आपके विदेश रिलेटेड अभी यात्राएं स्थगित रखें तो अच्छा है। मिथुन राशि, आपके लिए आपके लाभ भाव का और आपके कहूँ तो षष्ठ भाव का स्वामी है मंगल, उच्च का हो रहा है, शत्रु हंता योग बनाएगा, लेकिन शनि है तो शत्रु सिर ऊपर निकालेंगे और उनका दमन होगा। पैसे भी आएंगे लेकिन शत्रु महसूस होंगे, वो महसूस ना हो, तबीयत ठीक रहे, बेचैनी से, स्ट्रेस से बचें, खाना पीना ठीक कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पेट की समस्याएं, एसिडिटी, गैस से बचिए, नहीं तो पेट में अंगार जैसा हो जाएगा। आपको विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचना है, परिवार का सपोर्ट आपको पूरा रहेगा और धन भी आएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लिए वो 2.5 दिन जिस दिन ये पंचग्रह योग बनेगा आपको संभल के रहना है, और मंगल मकर में आएगा तो आपको तो खैर वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा काम करने का, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश और व्यावसायिक पार्टनर नहीं मानता आपकी बातें तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन ठहर के मानेगा। अभी फिलहाल वो जो बात कर रहा है या आप जो बात कर रहे हैं उसमें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने विवाहित जीवन को विघटन में बदलने की ज़रूरत नहीं, डाइवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, 1.5 महीना चुपचाप स्पेस देके काट देना है। कार्यस्थल पर कोई अगर नौकरी ढूंढ रहा है और उसको नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद उसका मन नहीं लग रहा वहाँ, तो याद रखिएगा मन लग जाएगा, थोड़े दिन दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, पिता की तबीयत का ध्यान रखिए। सिंह राशि, आपके जो हैं भाग्य भाव और आपके जो हैं चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल षष्ठ में आ रहे हैं, शत्रु अंता योग बनाएंगे, शनि ने वृद्धियां कर दी थी शत्रुओं की,
अब ये शत्रुहंता योग तो बनाएंगे, आपको बेचैनी रहेगी कि मेरी जीत होगी कि सामने वाले की होगी, आप ही की होगी। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, शांति से रहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेशन मत दिखाइए, गुस्सा मत करिए। विदेश रिलेटेड काम बनने वाले हैं, उस पर गौर कीजिए। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको लोन्स लेना देना है, उसमें किचकिच और बेचैनी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है आपको। तो ये स्ट्रेस के साथ साथ आपके काम बन रहे हैं, दौड़ा रहा है आपको मंगल। तबीयत खराब है तो उसके लिए भी आपको ला के डायग्नोज दे रहा है, उसमें भी अगर आपका ऑपरेशन भी हो रहा है, नहीं होगा ऐसा कोई, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपको एक बात का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो अच्छे के लिए होगा। आपकी कोई बात, कोई बीमारी भी होती है तो वो बस वो पुरानी बीमारी थी, उसका निदान करने के लिए मंगल आया है, तो कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। कन्या राशि, आपके पंचम भाव का स्वामी है शनि और उधर आ रहे मंगल, तो ये दिमाग में जो है पंचग्रही योग बनने के कारण बहुत ज्यादा केओस, घबराहट, बेचैनी, आप सोच रहे हैं हो क्या रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं सही चल रहा, स्ट्रेस हो रहा है। मैनेजमेंट के स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन कीजिए और सीखिए कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। जाइए घूमने फिरने के लिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साथ साथ में महामृत्युंजय के जाप कीजिए और साथ साथ ये भी समझिए कि आपकी तबीयत को संभालना सर्वोपरि होगा। मेंटल और फिजिकल दोनों ही हालात को संभालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की। आपके बच्चों से अगर नहीं पट रही तो उनके साथ भी झगड़पट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म में आपका फिर भी मन लगेगा, पूजा पाठ में फिर भी मन लगेगा, आपके विचार जो हैं वो कंफ्यूज तो रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके मित्र अगर आपका सहयोग ना करें तो कोई बात नहीं, धन आने वाला है, उस पर गौर कीजिए, धन को समेटिए और जो कोर्ट केसेस विवाद वगैरह हैं उसमें अभी फिलहाल मत पड़िए। तुला राशि, तुला राशि के मंगल सप्तम भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी हैं आपके परिवार और आपका विवाहित जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर घर में कलह क्लेश हुआ, घर में बेचैनी हुई, माँ की तबीयत खराब हुई, पत्नी की तबीयत खराब हुई, परिवार में असंतोष फैला, धन की कमी हुई तो आप बेचैन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सब एक तरफ रखिए, काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, काम पे कॉन्सेंट्रेट करके अपने लोगों का ध्यान रख के, उनकी तबीयत का ध्यान रख के, अपने व्यवसायिक पार्टनर और युक्ति से बनाना, दिमाग से। उल्टा परिवार को अपने झेल झाल के अपने परिवार को एकत्र रखना है, उनसे अलग नहीं होना है। अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ बहुत झगड़े नहीं करने हैं। बात बनाने में देर लगती है, बिगाड़ने में तो 1 मिनट लगता है, तो आपको बिगाड़नी नहीं है बात। आपकी माता की तबीयत का भी ध्यान रखना है, घर की व्यवस्था का ध्यान रखना है और सबको काम आएगा इसके लिए महामृत्युंजय जाप। मैंने शुरू में कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताए थे, सुनिएगा। और आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी प्रकार से कोई व्यवसाय नया मिला है, आपको कोई शेयर मार्केट में इधर उधर अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना है। वो जो भी काम कर रहे हैं कंट्रोल में कीजिए, पिता का सहयोग लीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल, आप पर खासा फर्क पड़ेगा इसका और आपको ये भी समझ में आएगा कि बहुत भागदौड़ हो गई, तो अब थोड़ा आराम कीजिए ना, क्यों आप अपने आप को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, तबीयत खराब कर रहे हैं। आपको अपने विरोधी आपके जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे और कुछ नए नए ऑफर्स भी आ जाएंगे, लेकिन अभी कूदने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछली मेहनत की है ना, उसमें थोड़ा आराम लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करके, वेट एंड वॉच करके आपको ये काम करने हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें बड़े भाई बहन इन्वॉल्व थे वो भी आपका साथ देंगे, छोटे भाई बहनों का साथ आपको देना पड़ेगा, उनके साथ झगड़े नहीं करने। यात्रा में बहुत संभल के, ना आपको चोट लगने का कोई प्रयोजन बने, ना बहुत संभाल के चलना, जाना आना, दवाई लेके जाना, गलत सलत खाना नहीं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। विरोधी आपके शांत तो होंगे लेकिन विरोधी हैं ये आपको पता चलेगा। आपके कुछ ऐसे हैं काम जो बैंकिंग रिलेटेड हैं, लेना देना है, लोन्स वगैरह हैं, तो उसमें किचकिच और स्ट्रेस बहुत हो सकता है, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके पंचम भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी है मंगल और द्वितीय भाव में बैठे, तो आपको प्रेम संबंधों में बेचैनी हुई, आपको बच्चों से बेचैनी हुई, आपको अपने दिमाग से बेचैनी हुई, झगड़ा किया परिवार वालों से, ये मत करिए। अपने आप को संभालिए, अपनी जुबान को संभालिए, स्फोटक स्थिति बन जाएगी परिवार के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपका परिवार दुखी हो जाए और आपको एकदम सही रहना है, महामृत्युंजय के जाप करने, प्रैक्टिकल रहना है। आपको क्या करना है, आपको ढेर सारा पानी भी पीते रहना है और अपने जितने विचार हैं आक्रामक, उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए आप अपने आप पे गौर कीजिए। अपने बच्चों के साथ बना के रखिए, परिवार के साथ बना के रखिए
प्रेम संबंधों में स्पेस दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए उनको, शायद कोई बात बिगड़ी है तो बाद में बन जाए। और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम शामिल थे, खर्चे शामिल थे, तो कंट्रोल कीजिए उन पे, और विदेश रिलेटेड काम थोड़ा सा स्थगित हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं। याद रहे, आपको ये फायदा देगा व्यवसाय में मंगल, लेकिन बहुत ही किचकिच के बाद। मकर राशि, अब आपके लग्न में आ जाएगा मंगल, आप बेचैन हैं, आपको बहुत ही विरोधी स्वभाव है, पंचग्रह योग लग्न में बन जाएगा, केओस सा है। और ये बेचैनी नवग्रह की पूजा से हट सकती है, बेचैनी प्रैक्टिकली हट सकती है। मैंने उपाय बताए हैं वीडियो की शुरुआत में। आपके विवाहित जीवन के साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा आपको, माता पक्ष की तबीयत संभालना उचित रहेगा, और आपका काम होने लगेगा। आपके जो काम हो रहे हैं ना, उसमें बाधाएं बहुत हैं, तो जो बाधाएं हो रही ना व्यावसायिक रूप से, उससे बचिए। उससे बचना कैसे है, जो बाधाओं को थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करके और ध्यान से उनको, जैसे जाले छुड़ाते हैं ना, फंदे छुड़ाते हैं स्वेटर की ऊन के, वैसे छुड़ाइए कि कैसे करना है, इसमें से कैसे निकलना है। और आपको विवाहित जीवन का सपोर्ट है, व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट है, तो ये काम आराम से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत संभालनी है। ये 1.25 महीना खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब मेडिटेशन कीजिए, खूब योगा कीजिए, और अपना ध्यान पूरा रखिए। डॉक्टरी सलाह चाहिए तो लेते रहिए, चोट वोट ना लगे किसी भी प्रकार की, ये भी ध्यान रखना है। सोना वोना बराबर होना चाहिए। कुंभ राशि, तो आदर्श स्थान में शनि, प्रेम संबंधों में बेचैनी। अगर आप विदेश में पढ़ने गए, कुछ करने गए, तो वहाँ पर बेचैनी है, इसलिए ना विद इन इंडिया ना आउट ऑफ इंडिया मैं आपसे सलाह दूंगी, यात्राएं स्थगित कर दें। आप अभी फिलहाल शांति से रहें, खर्चों पर कंट्रोल रखें, बेचैनी मत करें, झगड़े मत करें प्रेम संबंधों में। काम जहाँ पर है विदेश में, वहाँ झगड़े नहीं करें। अभी काम छोड़ना है ऐसा ना बोले, कोई ऑफर छोड़े ना, अभी बोले मैं बाद में आऊँगा या आऊँगी, बाद में काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, कोई बहाना दे दीजिए। शांति से रहिए, कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा नहीं करना है, पिता की और छोटे भाई बहनों की तबीयत संभालनी है, और हर प्रकार से जमीन जायदाद के काम हैं, कोर्ट केस हैं, कुछ हैं, तो अपना संभल के चलना है। किसी को भी ऐसे आंसर नहीं देना उल्टा, शांति से हर बात का, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता दूं। मीन राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव और आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, तो भाग्य है तो पैसा है, काम है तो पैसा है, उससे आदमी को बेचैनी होती है जब काम नहीं बनते। लाभ में मंगल शनि पंचग्रही युति भी हो रही है, तो कोई बात नहीं, अभी आएगा पैसा, मना नहीं किया उसने। बुद्धि चातुर्य से पैसा आएगा, बुद्धिमानी से आएगा, बराबर आप सोचेंगे करना क्या है, और आपका काम हो जाएगा। तो दिमाग को लड़ाइए, थोड़ा एग्रेशन में मत आइए, परिवार से लड़िए नहीं, दिमाग अपना शांत रखिए। कोई भी काम बन रहा है तो अभी ऑफर आई और अभी उसको मना कर देना इमीडिएटली, ऐसा नहीं, जरा 2-3 दिन विचार करिए, शायद ये ऑफर आपको आगे अच्छी मिले, आपका काम बन जाए, और आपके कुछ ऐसे काम बन जाए जिसमें आपको सपोर्ट है अपने बच्चों का भी, तो वो आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उनका सपोर्ट कीजिए। कूल डाउन करिए माइंड को। ये पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन दे के भी जा सकता है पैसा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल के मकर राशि में प्रवेश और पंचग्रह योग के विषय में। तो फिर मिलूंगी ऐसा ही कोई चर्चा लेकर, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।